समुद्र से यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। एक साथ 8 कैलिबर मिसाइल छोड़े गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस बीच में एक साथ 8 कैलिबर मिसाइल दागे हैं। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर यह बड़ा समुद्री हमला किया गया है। ब्लैक सी से बड़ा अटैक, समुद्री अटैक यूक्रेन पर। रशिया का, रूस का 8 कैलिबर मिसाइल दागे गए, जिसके विजुअल्स, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को इन कैलिबर मिसाइल से निशाना बनाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है। आप देखिए जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को, बस गिनते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6, देखिए गिनती, ये 8 कैलिबर मिसाइल दागी गई। ये 8 कैलिबर मिसाइलें दागी गए हैं। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया से भी यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और क्रीमिया से 3 मिसाइल दागी गए हैं। क्रीमिया से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी गए हैं। 3 मिसाइल यहां से दागी गए। इससे पहले ब्लैक सी में 8 कैलिबर मिसाइल से अटैक किया गया है, तो दूसरी तरफ क्रीमिया से भी वार जारी है। रूस क्रीमिया से भी लगातार अटैक कर रहा, हमले कर रहा है और यूक्रेनी सेना पर बड़ा मिसाइल अटैक। 3 मिसाइल आगे गए हैं, उसके भी विजुअल्स आपके सामने हैं, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर भी देखिए कैसे मिसाइल अटैक किया जा रहा है। ये रूस की स्ट्रैटेजी है। 28वां दिन है और युद्ध लगातार जारी है, अटैक लगातार जारी है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से हमला किया जा रहा है और ये क्रीमिया से अटैक। तो ये तस्वीरें आपने देखी, 3 मिसाइल से अटैक किया गया है और ये क्रीमिया की तरफ से अटैक किया गया। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, 8 कैलिबर मिसाइलें दागी गए हैं ब्लैक सी में। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीर। हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। रशिया, रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। धरती पर भी अटैक, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, कैलिबर मिसाइल से अटैक किया गया है। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने और ये यूक्रेन की बर्बादी को बयां कर रही तस्वीरें। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी ड्रोन हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। तो वहीं डोनेट्स्क में हवाई हमले लगातार जारी है और हवाई हमलों के बाद रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये डोनेट्स्क वो हिस्सा है जिसको रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और उसके बाद डोनेट्स्क में तबाही का मंजर नजर आया। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। यूक्रेन के S-300 पर रूस ने हमला किया है और मिसाइल अटैक से S-300 तबाह कर दिया है। यूक्रेन के S-300 पर बड़ी चोट रूस ने मारी है और मिसाइल अटैक किया गया S-300 पर और S-300 तबाह हो गया है। उत्तरी कीव में, ये नॉर्थ कीव में S-300 तैनात था और रूस का इस पर बड़ा हमला। तो ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 जिस पर रूस ने हमला किया है और उसको नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये नॉर्थ कीव है, उत्तरी कीव है, राजधानी कीव का उत्तरी हिस्सा है और यहां पर ये S-300 लगाया गया था रशिया को रोकने के लिए भी, लेकिन इस S-300 को टारगेट किया गया, उसको तबाह कर दिया है रूस ने। इसी की आप इन तस्वीरों को देखिए, ये S-300, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अब ये जगह नेस्तनाबूद है, इस जगह पर अब कुछ नहीं बचा है। ये अटैक किया गया है। इससे पहले कैलिबर हमने आपको दिखाया था, कैलिबर मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल अटैक लगातार चल रहे, क्रीमिया से हमला हो रहा है और कीव निशाने पर इस वक्त है। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी कीव, जहां से हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हम देख रहे हैं क्रीमिया से अटैक,
हमने देखा कि कैलिबर मिसाइल से अटैक किया गया और कीव के उत्तरी हिस्से में S-300 को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या-क्या अपडेट्स इस वक्त तक की आपके पास हैं, आप बताएं। देखिए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे भी हमला हुआ है। एक यहाँ मेडिसिन की गोडाउन था जिसमें मेरे ख्याल से $50 मिलियन का नुकसान हुआ है, पूरे का पूरा वो तबाह हो गया है। इस बार मतलब रात को खूब ज़्यादा अटैक हुए हैं, जिनकी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हुए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कीव को थर्रा देगा, मतलब कीव में आने वाले टाइम में लोगों में डर बैठ जाएगा, क्योंकि जितनी भी ये एयर अटैक्स कर रहे हैं, जो अपना एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ज़मीनी लड़ाई तो नहीं जीत पा रहे, लेकिन वहाँ उससे नुकसान है। या फिर ये जो गस्टोमेल हैगा, इरपिन है, अगर उस तरफ से ये जीत लेते हैं तो ये वहाँ से एंटर कर जाएंगे कीव, तो फिर इनको बहुत आसानी होगी कीव पर कब्जा करने के लिए। अगर बेलारूस अगर वहाँ से स्टार्ट करता है तो वो कोवेल वाली साइड से एंटर करके भी कीव को ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये सारी स्ट्रगल जो है वो कीव के लिए होगी। यानी कि कुलदीप, अभी जो S-300 पर टारगेट किया गया, उसको अटैक किया गया है, ये सब स्ट्रेटजी इसलिए कि किसी तरह कीव में दाखिल हो सके रूसी सेना। बिल्कुल, इसीलिए अटैक हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से कुछ और अटैक रहे तो आने वाले टाइम में ये इरपिन से एंटर कर सकते हैं, ये क्योंकि इरपिन कीव से सिर्फ मात्र 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर है जहां पे लड़ाई चल रही है। और ब्रवरी जो है वो भी इतने ही किलोमीटर है, तो वहां से इनके एंटर करने के चांसेस बन सकते हैं अगर इसी तरह से इनकी एयर स्ट्राइक्स रही तो। ठीक है कुलदीप, आप नजर बना रखें। आप बता रहे हैं कि 15 से 17 किलोमीटर दूर ये अटैक इस वक्त लगातार चल रहे हैं और आपने कहानी भी बयां की कि हालात वहां पर किस कदर खराब है। लगातार एयर स्ट्राइक बढ़ गए हैं और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक को अब निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर आम आबादी रहती है, वहां पर भी हमला किया जा रहा है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें में अब आप दिखाने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन की भावुक तस्वीर। युद्ध क्षेत्र में बंकरों में पैदा हो रहे हैं बच्चे, जंग के बीच में जन्म लेती नई जिंदगी। खार्किव से इमोशनल तस्वीरें सामने आई हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ तबाही का मंजर है, मिसाइलों से अटैक हो रहा है, बस धमाकों की आवाज है, लेकिन इस बीच में जो नई जिंदगियां जन्म ले रही हैं, इन जिंदगियों का भविष्य क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जिंदगियां बंकरों में जन्म ले रही हैं। कितनी देर इस सांस ले पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। जन्म देने वाली माँ की आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है कि बच्चा इस नई दुनिया में आया है, लेकिन क्या सस्टेन कर पाएगा, क्या यहाँ पर जिंदा रहेगा, क्योंकि अभी इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा है। हर तरफ बम बरस रहे हैं और इन्हीं बम की बरसातों के बीच इस बच्चे ने एक बंकर में जन्म लिया है। 28 दिन हो चुके हैं इस अटैक को, इस हमले को, रूस और यूक्रेन के बीच। इस बीच में यूक्रेन में जिंदगियां लगातार जा रही हैं, चाहे वो रूसी सैनिकों की हो, यूक्रेनी सैनिकों की हो या यूक्रेन के आम नागरिकों की हो। लेकिन इस बीच में ये भावुक कर देने वाली तस्वीर। Чтобы показать, что вот оно наше подземельишко. Мишек? Сейчас Миша будет плакать. Нет, не будет плакать. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.